महत्वपूर्ण शब्दों को हम यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं। आप लोग एक एक शब्द को ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 5 पॉइंट हैं और पांचों पॉइंटों का प्रयोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहला है प्लीज़ या फिर काइंडली। प्लीज़ के स्थान पर हम काइंडली का भी प्रयोग करते हैं, इसलिए पहले पॉइंट पर प्लीज़ या काइंडली है। और दूसरे पे क्या है, थैंक्स। तीसरा पॉइंट है वेलकम। और चौथा पॉइंट है अलाउ मी। पांचवा पॉइंट है आफ्टर यू। तो फ्रेंड्स ये पांचों पॉइंटों को आज हम पढ़ेंगे कि हमें इन पांचों पॉइंटों को कहाँ पर बोलना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए। आइए हम एक एक को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो फ्रेंड्स पहला पॉइंट है प्लीज़ या कृपया। तो फ्रेंड्स प्लीज़ की हिंदी क्या होती है, कृपया होती है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्लीज़ की हिंदी क्या होती है, कृपया होती है। आइए हम प्लीज़ का प्रयोग पढ़ते हैं कि प्लीज़ कहाँ पे हमें बोलना चाहिए। प्लीज़ का प्रयोग हम कहाँ पे कर सकते हैं। प्लीज़ का हम प्रयोग कहाँ पर करते हैं, 3 पॉइंटों में हम प्लीज़ का प्रयोग करते हैं। आप तीनों पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। यदि आपको किसी से कुछ मांगना हो, यदि आपको किसी से कुछ मांगना हो। दूसरा है किसी से समय पूछना हो। तीसरा है किसी को उत्तर में हाँ कहना हो। पहला है यदि आपको किसी से कुछ मांगना हो। दूसरा है किसी से समय पूछना हो। और तीसरा पॉइंट है किसी को उत्तर में हाँ कहना हो। इन तीनों पॉइंटों पर हम क्या प्रयोग करते हैं, प्लीज़ या काइंडली का प्रयोग करते हैं। आइए हम इसको एग्जाम्पल में समझते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहले पॉइंट पर ध्यान दीजिए, ज़रा अपना पेन देना। आप बोलते भी हैं कि ज़रा अपना पेन देना, तो आप हिंदी में क्या बोलते हैं, ज़रा अपना पेन देना। आपको इसमें इंग्लिश में क्या बोलना है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप बोलते हैं गिव मी योर पेन। क्या बोलते हैं, गिव मी योर पेन। तो फ्रेंड्स आपको इस शब्द का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि जब आप इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो आपको असभ्य माना जाता है, आपको सभ्य नहीं माना जाता है। इसलिए आप इस शब्द का प्रयोग नहीं करिएगा। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या बोलना चाहिए। तो आप बोलेंगे प्लीज़ गिव मी योर पेन। क्या बोलेंगे, प्लीज़ गिव मी योर पेन बोलेंगे। या फिर आप बोलेंगे मे आई हैव योर पेन प्लीज़। क्या बोलेंगे, मे आई हैव योर पेन प्लीज़ बोलेंगे। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे इन दोनों शब्दों में से एक शब्द का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप जब इन दोनों शब्दों में से एक शब्द का प्रयोग करेंगे तो आपको सभ्य समझा जाएगा, आपको बहुत ही अच्छा समझा जाएगा कि आपको भी इंग्लिश का ज्ञान है। इसलिए आप गिव मी योर पेन का प्रयोग मत कीजिएगा। आइए हम सेकंड पॉइंट पर देखते हैं। तो फ्रेंड्स सेकंड पॉइंट है एक गिलास पानी। आपसे किसी ने पानी मांगा कि मुझे 1 गिलास पानी दीजिए या फिर 1 गिलास पानी दीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या बोलना है, आप बोलते हैं इंग्लिश में कि गिव मी ए गिलास ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं, गिव मी ए गिलास ऑफ वाटर, मुझे 1 गिलास पानी दीजिए। जो कि फ्रेंड्स आपको इस शब्द का प्रयोग नहीं करना है। आप यहाँ पे जब इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो आपको असभ्य माना जाता है, इसलिए आप इस शब्द का प्रयोग नहीं करिएगा। आपको यहाँ पे क्या बोलना है, ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। क्या बोलना है, ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़ बोलना है। या फिर आप बोलेंगे गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। इन दोनों शब्दों में से आप एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। आइए हम सेकंड पर देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ अगला पॉइंट है, आप फ्रेंड्स जब किसी से समय पूछते हैं तो आप हिंदी में क्या कहते हैं, क्या बजा है, या फिर आप कहते हैं क्या टाइम हो रहा है, या फिर आप पूछते हैं कि क्या समय हो रहा है। आप हिंदी में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स आप
को इंग्लिश में क्या बोलना है। यहाँ पे आप बोलते हैं कि व्हाट इज़ द टाइम, क्या बोलते हैं, व्हाट इज़ द टाइम बोलते हैं, जो कि फ्रेंड्स ये शब्द का आप प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये भी शब्द असभ्य माना जाता है। आपको यहाँ पे क्या बोलना है, आप बोल सकते हैं टाइम प्लीज़, क्या बोलेंगे, टाइम प्लीज़ बोलेंगे, या फिर आप बोल सकते हैं व्हाट इज़ द टाइम प्लीज़, क्या बोलेंगे, व्हाट इज़ द टाइम प्लीज़। इन दोनों शब्दों में से कोई एक शब्द का प्रयोग आप करेंगे। तो फ्रेंड्स अगला पॉइंट है, जैसे आपको किसी ने पानी दिया और आपको उस व्यक्ति ने कहा कि पानी आप पी लीजिएगा, आप क्या बोलते हैं कि हाँ पी लूँगा, क्या बोलते हैं, हाँ पी लूँगा। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पे इंग्लिश में क्या बोलना चाहिए, आप बोलते हैं यस आई विल ड्रिंक इट, क्या बोलते हैं, यस आई विल ड्रिंक इट। तो फ्रेंड्स जो कि आपको इस शब्द का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि ये भी शब्द असभ्य माना जाता है। आपको यहाँ पे क्या बोलना है, यस प्लीज़, ओनली आप इस शब्द का प्रयोग करेंगे, यस प्लीज़। फ्रेंड्स जब आप इस शब्द का प्रयोग करेंगे तो आपको सभ्य माना जाएगा। आइए हम सेकंड पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स दूसरा है थैंक्स का प्रयोग। हम थैंक्स को कहाँ पर बोलेंगे, कहाँ पर नहीं बोलेंगे। तो फ्रेंड्स थैंक्स की हिंदी क्या होती है, धन्यवाद होता है। तो फ्रेंड्स आइए हम थैंक्स का प्रयोग पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग ध्यान दीजिएगा, यदि किसी व्यक्ति ने आपका मामूली सा भी काम किया है, यदि किसी व्यक्ति ने आपका थोड़ा सा भी काम किया है, मामूली सा भी काम किया है, या आपने थोड़ी सी बात पूछी और उसने बता दी, आपने थोड़ी सी भी या तनिक सी भी बात पूछी उससे और उसने क्या किया, आपको बता दिया, तो आपको वहाँ पे क्या बोलना चाहिए उस व्यक्ति को, आप बोलेंगे मैनी मैनी थैंक्स टू यू, क्या बोलेंगे, मैनी मैनी थैंक्स टू यू बोलेंगे, या फिर आप बोलेंगे उस व्यक्ति को थैंक यू वेरी मच, क्या बोलेंगे, थैंक यू वेरी मच बोलेंगे। आइए इसको हम एग्जाम्पल में समझते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो फ्रेंड्स जैसे आप मार्केट या फिर शॉपिंग करने गए हैं अपने फ्रेंड्स या फिर अपने रिलेशनशिप में किसी के भी साथ, और आपने बहुत सी चीज़ें खरीद लिया है और आपको आपके फ्रेंड्स ने कहा कि आप भाई आप इस चीज़ को भी खरीद लीजिए और आप उस वस्तु को नहीं खरीदना चाहते, तो आप क्या बोलते हैं हिंदी में, मैं और नहीं लेना चाहता हूँ, क्या बोलते हैं आप, मैं और नहीं लेना चाहता हूँ, ऐसे आप बोलते हैं हिंदी में। तो आप इंग्लिश में क्या यूज़ करते हैं कि डोंट वांट टू टेक मोर, क्या बोलते हैं, डोंट वांट टू टेक मोर बोलते हैं, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पे आपको इस शब्द का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि ये भी शब्द असभ्य माना जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या प्रयोग करना है, आप बोलेंगे नो थैंक्स, क्या बोलेंगे, नो थैंक्स का प्रयोग करेंगे, ओनली आप क्या बोलेंगे, नो थैंक्स का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। आइए हम वेलकम का प्रयोग पढ़ते हैं। तो फ्रेंड तीसरा है वेलकम। तो फ्रेंड्स वेलकम की हिंदी क्या होती है, स्वागत होती है, आप लोग याद रखिएगा, वेलकम माने स्वागत होता है। तो हम फ्रेंड्स वेलकम का प्रयोग पढ़ेंगे कि वेलकम हमको कहाँ पर वेलकम बोलना चाहिए। आइए इसको हम पढ़ते हैं। फ्रेंड्स ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इस को ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिए, यदि आपने किसी का छोटा सा काम किया, यदि आपने किसी का छोटा सा भी काम किया और बदले में उसने आपको कहा थैंक यू, या फिर उसने कहा आपको थैंक्स, तो फ्रेंड्स आपको थैंक यू या फिर थैंक्स सुनकर आपको चुप नहीं रहना है, आपको उस व्यक्ति के आंसर का भी आपको रिप्लाई करना है। और आपको क्या रिप्लाई करना है, जब आप उस शब्द को उसके शब्द को सुनकर आपको उसने थैंक यू या फिर आपको उसने थैंक्स बोला, तो आप उस व्यक्ति के शब्द को सुनकर अगर आप चुप रहेंगे तो आपको असभ्य और वह घमंडी समझेगा और समझेगा कि आपको कुछ भी नहीं आता है, इसलिए आप उसको रिप्लाई क्या करेंगे, आइए हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 पॉइंट है, आप
इन चारों पॉइंटों में से उसको कुछ भी रिप्लाई कर सकते हैं आप, या फिर उस व्यक्ति को बोलेंगे इट्स ऑल राइट। क्या बोलेंगे? इट्स ऑल राइट, सब ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं नो मेंशन, कोई बात नहीं। या फिर आप बोलेंगे माई प्लेजर, इसमें मेरी खुशी है। या फिर आप बोलेंगे वेलकम, वेलकम बोलेंगे। या फिर आप बोलेंगे यू आर वेलकम। क्या बोलेंगे? यू आर वेलकम। ऐसी तकलीफ फिर दें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप वेलकम या फिर यू आर वेलकम, इन दोनों में से एक का प्रयोग करेंगे, जो कि फ्रेंड्स ये शब्द जो है बोलचाल की भाषा में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हैं, इसलिए आप इन शब्द का प्रयोग ज़्यादा कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आइए हम आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यदि कोई आपसे कोई वस्तु मांगे और आप देना चाहते हो, यदि कोई आपसे कोई वस्तु मांगता है और आप उस वस्तु को देना चाहते हो, तो आप वहाँ पर क्या बोलते हैं? हिंदी में आप बोलते हैं ले लीजिए। क्या बोलते हैं आप? ले लीजिए बोलते हैं। और आप इंग्लिश में वहाँ पे क्या प्रयोग करते हैं? टेक इट का प्रयोग करते हैं। क्या बोलते हैं? टेक इट, ले लीजिए। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे टेक इट का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ये भी शब्द असभ्य माना जाता है। इसलिए आपको यहाँ पे क्या बोलना चाहिए? यस यू आर वेलकम। क्या बोलना है? यस यू आर वेलकम बोलना है। आइए हम आगे ध्यान देते हैं। तो फ्रेंड्स चौथा प्रयोग हमें पढ़ना है, अलाउ मी का प्रयोग पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अलाउ मी। अलाउ मी हमें कहाँ बोलना है, इसका हम प्रयोग पढ़ेंगे। तो फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, यदि आप किसी की छोटी सी सेवा या सहायता करना चाहें, यदि आप किसी व्यक्ति की छोटी सी सेवा या फिर आप उस व्यक्ति की सहायता करना चाहें, तो आप वहाँ पर क्या बोलेंगे? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। आपने जैसे हिंदी में कहा मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, क्या बोलते हैं आप? मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। तो आपको यहाँ पे इंग्लिश में क्या बोलना है? मे आई हेल्प यू। क्या बोलना है? मे आई हेल्प यू, मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। और आप हिंदी में क्या बोलते हैं? मुझे अवसर दें। इस शब्द को आप भी बोलते हैं कि मुझे अवसर दें, मुझे अवसर दें इस काम को करने के लिए। तो आपको यहाँ पे क्या यूज़ करना है? अलाउ मी। क्या बोलना है आपको? अलाउ मी, मुझे अवसर दें। आगे चलते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स पांचवा यूसेज हमें पढ़ना है कि आफ्टर यू। आफ्टर यू का प्रयोग पढ़ना है हमें 5वें नंबर पर, जो कि ये लास्ट पॉइंट है। तो फ्रेंड्स आइए हम इसका प्रयोग पढ़ते हैं कि आफ्टर यू को हम कहाँ पर बोलेंगे और कहाँ पर नहीं बोलेंगे। तो फ्रेंड्स इस पॉइंट पर ध्यान दीजिए, किसी महिला या किसी वृद्ध को रास्ता देते समय, किसी महिला या फिर कोई बूढ़ा व्यक्ति है या वृद्ध व्यक्ति है, आप उस व्यक्ति को रास्ता दे रहे हैं, तो आप हिंदी में क्या बोलते हैं? पहले आप। क्या बोलते हैं? पहले आप बोलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहले आप की इंग्लिश आप क्या बोलते हैं? फर्स्ट यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट यू बोलते हैं, जो कि फ्रेंड्स आपको फर्स्ट यू का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ये भी शब्द असभ्य माना जाता है। आपको यहाँ पे क्या बोलना है? आफ्टर यू बोलना है। क्या बोलना है? आफ्टर यू शब्द का प्रयोग करना है। क्या बोलना है? आफ्टर यू, पहले आप। तो फ्रेंड्स आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और फ्रेंड्स इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।